हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है जीरोफाइट्स फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन, जिसमें हम जीरोफाइट्स के कार्य के अनुकूलन के बारे में देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशंस होते हैं जो जीरोफाइट सरवाइव करने के लिए अपनाते हैं। तो सबसे पहला इसमें देखते हैं ट्रांसपिरेशन से रिलेटेड फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन। तो मैक्सिमोव 1929 के अनुसार समान परिस्थिति में इकाई क्षेत्रफल में जीरोफाइट में ट्रांसपिरेशन और मीसोफाइट्स से ज़्यादा होती है। तो मैक्सिमम ने बताया कि जब मीसोफाइट और जीरोफाइट दोनों को समान परिस्थिति में रखा जाता है तो इकाई क्षेत्रफल से जो ट्रांसपिरेशन की रेट होगी, इकाई क्षेत्रफल में जो ट्रांसपिरेशन की रेट है, मतलब कि जो जीरोफाइट प्लांट ट्रांसपिरेशन करेगा और जो मीसोफाइट है वो ट्रांसपिरेशन करेगा, तो वो रेट जीरोफाइट में ज़्यादा होती है। इसके बाद अल्टमैन डिटेमर 1966 ने बताया कि जीरोफाइट्स में मीसोफाइट की तुलना में स्टोमेटल एंड क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन के लिए प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा होती है। अल्टमैन और डिटेमर ने क्या बताया कि जीरोफाइट में ट्रांसपिरेशन रेट ज़्यादा है मीसोफाइट से, लेकिन जो क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन और स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन हो रहा है उसके लिए रेजिस्टेंस भी जीरोफाइट में ही ज़्यादा होता है, जैसा हमने पहले भी अडेप्टेशंस देखे हैं। तो उसके आधार पर इन्होंने कहा जीरोफाइट्स में वाटर लॉस को रोकने के लिए एडेप्टेशन पाए जाते हैं। इसके बाद दूसरा देखते हैं ड्रॉट रेजिस्टेंस। ट्रांसपिरेशन के बारे में देख लिया, अब ड्रॉट रेजिस्टेंस के बारे में देखते हैं कि जो जीरोफिटिक प्लांट होते हैं वो ड्रॉट कंडीशन में अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं। मतलब जो ड्राई कंडीशन होगी उसमें वो लाइफ साइकिल को कंप्लीट करेंगे। वेजिटेटिव ग्रोथ, डेवलपमेंट और रिप्रोडक्शन, ये सारी जो प्रोसेस होगी एक लाइफ साइकिल में जो आती है, जिसमें वेजिटेटिव ग्रोथ भी शो कर रहा है प्लांट, डेवलपमेंट भी शो करेगा और रिप्रोडक्शन की प्रोसेस भी होगी, ये सब वो एक ड्रॉट कंडीशन आने से पहले पहले अपनी कंप्लीट कर लेते हैं। जब 8 to 25% वाटर लॉस हो जाता है तब ये मुरझाने लगते हैं, जबकि मीजोफाइट 5% वाटर लॉस से ही मुरझा जाते हैं। तो ये जो प्लांट होंगे जीरोफाइट 8 to 25% वाटर लॉस पर मुरझाते हैं। मतलब जो बिल्डिंग की प्रोसेस होगी वो इनमें 8 to 25% पर देखी जाती है, जबकि जो मीजोफाइट होते हैं वो 5% पर ही मुरझा जाते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं मेटाबॉलिज्म या उपापचय। सेल वॉल में पाए जाने वाले पॉलीसेकेराइड, सेलुलोज, फैट, सुबेरिन, क्यूटिन, इनकी जो सिंथेसिस की रेट होती है वो इसमें ज़्यादा पाई जाती है। सेल वॉल में पाए जाने वाले पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड जैसे सेलुलोज हो गया, सुबेरिन, फैट हो गई, ये सब इसमें पाई जाएंगी। जो जो ये रेट है इसकी सिंथेसिस की रेट मेटाबॉलिज्म के थ्रू बनती है, तो इनकी जो रेट है वो इनमें ज़्यादा होती है। स्टार्च शुगर रेशो इनमें कम पाया जाता है। जीरोफाइट में कुछ एंजाइम जैसे एमाइलेज, कैटालेज और ऑक्सीडेज, इनकी एक्टिविटी भी ज़्यादा होती है। एमाइलेज शीघ्रता से स्टार्च का हाइड्रोलाइसिस कर देता है। जो एमाइलेज एंजाइम है इसका काम है स्टार्च का हाइड्रोलाइसिस करना। इसके अलावा जो प्रोलीन अमीनो एसिड होता है वो यहाँ पर प्रचुरता से पाया जाता है। अब यहाँ देखते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर या परासरणी दाब भी कहते हैं इसे। ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होने के कारण डिहाइड्रेशन का प्रतिरोध करता है। मतलब सेल्स का ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है तो इसलिए क्या होगा, डिहाइड्रेशन न्यूजली करंट से बचाते हैं। सकुलेंट्स में स्टोमेटा डार्क में ओपन होते हैं और दिन में क्लोज रहता है। जैसे हम सबको पता है सकुलेंट प्लांट होते हैं, जब डार्क पीरियड होता है, अंधेरा होता है, उस टाइम पर इनके स्टोमेटा ओपन होंगे और दिन में क्लोज होता है। डार्क पीरियड में ये प्लांट रेस्पिरेशन के बाद एसिड्स का सिंथेसिस करते हैं, जिससे गार्ड सेल टर्जिड हो जाती है और स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं। तो गार्ड सेल में क्या होता है, डार्क पीरियड में ये एसिड बनाएंगे, एसिड बनते हैं कार्बनिक एसिड, और इनके कारण क्या होता है, जो वाटर है वो ये एब्जॉर्ब करेगी सेल्स, और उसके बाद ये सेल्स टर्जिड हो जाती है, फूल जाती है और स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं। लेकिन सनलाइट की प्रेजेंस में क्या होगा,
ये जो एसिड होते हैं डिग्रेड हो जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। CO2 फोटोसिंथेसिस में काम आती है और सेल सैप की ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाती है। जैसे ही सनलाइट होगी अब ये ऑर्गेनिक एसिड से डिग्रेड हो जाएंगे और CO2 फोटोसिंथेसिस में काम आती चली जाएगी। उसमें काम आने के कारण क्या होगा, जो ऑस्मोटिक प्रेशर कॉन्सेंट्रेशन है गार्ड सेल की वो कम हो जाएगी और स्टोमेटा क्लोज हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर एंड फ्रूट, पुष्प व फलों का बनना। तो जीरोफाइट प्लांट में ड्राई कंडीशंस के आने से पहले ही फ्रूट एंड सीड बन जाता है, कि ड्राई कंडीशन है उससे पहले पहले ही फ्रूट और सीड बना लेते हैं। तो आज के इस टॉपिक में हमने प्लांट के जो फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशंस थे उनके बारे में देखा।